हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं गुरसेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं जिसके अंदर कक्षा 12 के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे चॉइस के साथ परीक्षा के अंदर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कशन करते हैं, और आपने लेसन अच्छे से ध्यान से पढ़ा है तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा ये क्वेश्चन पढ़ने से, और आपको लेसन है वो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द टीचर इन द स्टोरी द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन स्टोरी के अंदर टीचर कौन होते हैं, टीचर का नाम आपसे पूछा है, तो आपने इस लेसन को अच्छे से पढ़ा है। इसका आंसर होगा एम हेमल। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुकेश वांट्स टू बी ए। मुकेश क्या बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है वो आपने लेसन में पढ़ा है। मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। तीसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रूजवेल्ट, रूजवेल्ट के अनुसार ऑल वी हैव टू डैश इज फियर इटसेल्फ। तो इसके अंदर जो ऑप्शन राइट आएगा वो आएगा फियर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच मनी डिड द पेडलर स्टील फ्रॉम द ओल्ड मैन's कॉटेज। पेडलर जो था उसने बूढ़े आदमी की कॉटेज से, कुटिया से कितने पैसे है वो चोरी किए थे। तो इस लेसन को हमने पढ़ा है अच्छे से, द रेट रेप सेलर वाले लेसन में से ये लिया गया। इसका आंसर है 30 क्रोनर्स, कि उसने 30 क्रोनर है वो चुराए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग, आगे डैश दिया है कि पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है और एक बड़ी क्या है, चूहेदानी, द रेट रैप, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच मेडिसिन वॉज अवेलेबल टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ द चंपारण विलेजेस। इंडिगो लेसन में से लिया गया है कि चंपारण गांव के जो किसान थे, जो गांव वाले थे या लोग थे, उनकी हेल्थ कंडीशन को सुधारने के लिए कौन कौन सी दवाएं वहाँ पे उपलब्ध थी। तो कैस्टर ऑयल, क्विनीन, सल्फर ऑइंटमेंट, ये तीनों दवाएं वहाँ पर उपलब्ध थी। तो इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पोइटेस कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू डैश, ये लिया है माई मदर एट 66 पोएम में से, कमला दास ने जो लिखी है। तो कमला दास है अपनी माँ की तुलना किससे करती है, लेट विंटर्स मून, हाँ करती है इससे, एक कॉप्स लाश डेड बॉडी से भी करती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आ जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पेपर सीमिंग बॉय, कागज़ की तरह दिखने वाला लड़का, पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज। तो इसका मतलब आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है थिन एंड वीक, कि वो जो लड़का है जो कागज़ की तरह दिख रहा है, बहुत ही पतला है, तो वो है थिन और बहुत ही कमज़ोर है, वीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु कंपोज द पोइम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोइम है वो किसने लिखी है, इसके जो कंपोजर हैं उनका नाम बताना है। तो सही आंसर है पेब्लो नेरूदा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग फ्रॉम। ये जो एंडलेस फाउंटेन है इमोर्टल ड्रिंक का, ये कहाँ से पोर होता है, गिरता है। तो इसमें अपने पोइम में पढ़ा है द हेवंस ब्रिंक, यहाँ से ये नीचे गिरता है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वॉज आंट जेनिफर। आंट जेनिफर है वो किस प्रकार की लेडी होती है, औरत होती है। तो वो स्टूडेंट्स होती है डरी हुई, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है अपने हस्बैंड से, टिमिड। अल्सेस एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट्स वर ऑक्यूपाइड बाई। अल्सेस और लोरेन जो ज़िले होते हैं उनके ऊपर कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, कौन कब्जा कर लेता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा पर्सिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। पेरेंट्स जो होते हैं उनके लिए गार्बेज का मतलब क्या होता है, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, बिल्कुल नहीं, मीन्स ऑफ जॉय, नो, मीन्स ऑफ सोरो, नो, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, आजीविका का साधन। तो ये सही आंसर इसका ये आ जाएगा। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बोलाइज। तो आपसे पूछा कि ये जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, ये किसका प्रतीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा पहला ये ऑप्शन, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, यानी खिलता हुआ जो बचपन है वो खो जाता है, खो गया है, उसका ये प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ट्राइंग टू स्कार मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम, ये शब्द किसने बोले थे और किससे कहे थे। तो ये डीप वाटर वाले लेसन में से लिए गए हैं। ये जो शब्द है ये लेखक ने कहे थे और टेरर से कहे थे, डर से कहा था कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुमसे अब डरने वाला नहीं हूँ।
द गिफ्ट पैकेज लेफ्ट फॉर एडला कंटेंट्स, यानी जो एडला के लिए गिफ्ट छोड़ा गया था उसमें क्या क्या था। ये द रेड ट्रैप सेलर वाले लेसन में से लिया गया है। तो एडला के लिए उसने जो लास्ट में गिफ्ट छोड़ा था उसमें क्या था, ए बेंगल तो नहीं थी, ए रेड ट्रैप विथ 30 क्रोनर, हाँ ये थे, एक चूहेदानी थी और चूहेदानी के अंदर 30 क्रोनर भी उसने जो चोरी किए थे ना किसान के वो भी छोड़ दिए थे। एक लेटर भी छोड़ा था जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच लैंग्वेज वॉज टॉट इन द लास्ट लेसन। ये जो लेसन है द लास्ट लेसन, इसके अंदर कौन सी भाषा है वो सिखाई जाती थी। तो इसके अंदर फ्रेंच भाषा सिखाई जाती थी क्योंकि ये फ्रांस का ज़िला था। ये जो अल्सेस और लोरेन है फ्रांस के ज़िले थे, इसलिए इसमें फ्रेंच भाषा सिखाई जाती थी इस लेसन में। वेयर वॉज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1916। 1916 में, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है लखनऊ के अंदर ये सम्मेलन है वो हुआ था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज रिवरेंड जे.जेड होज। रिवरेंड जे.जेड होज कौन थे, गांधी जी वाले लेसन में से है, इंडिगो वाले लेसन में से है। तो इसका सही आंसर आएगा ब्रिटिश मिशनरी, ये एक ब्रिटिश मिशनरी थे। वेयर वॉज कमलादास बोर्न। कमलादास का जन्म कहाँ हुआ था, माई मदर एट 66, उसकी कंपोजर है, ये कंपोज किया था इस पोइम को इन्होंने। तो इनका जन्म हुआ था मालाबार यहाँ पर, ये सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स मीन्स द बॉय। इस लाइन का मतलब बताना, अविकसित, अभागा, उत्तराधिकारी, मुड़ी हुई हड्डियों का। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, कि उसके अंदर एक वंशानुगत डिसेबिलिटी है। नाउ वी विल काउंट टू डैश एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम गिनती गिनेंगे। तो कहाँ तक गिनती गिनने की बात हो रही थी, हमने ये पोइम पढ़ी थी 12 तक गिनती गिनने की बात हो रही थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, विच ऑब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड इन ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ए थिंक ऑफ ब्यूटी जो पोइम है उसके अंदर कौन सी ऑब्जेक्ट का वर्णन नहीं है। सन का था, मून का था, हिल का नहीं था, डेफोडिल्स का भी था। तो ये ऑप्शन इसके अंदर सही आ जाएगा, हिल्स का इस पोइम के अंदर कोई वर्णन नहीं था। द टाइगर्स आर नॉट फ्रेड ऑफ, जो टाइगर हैं वो नहीं डरते हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर उस पोइम में से लिया गया है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, द मैन बीनीथ द ट्री। पेड़ के नीचे खड़े हुए आदमियों से टाइगर हैं वो नहीं डरते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एम हैमल हैड टोल्ड द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर क्वेश्चंस ऑन। एम हैमल ने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन तैयार करने के लिए दिए थे। तो वो टॉपिक आपको बताना है कौन सा टॉपिक था जिस पे तैयार करने के लिए दिए थे। तो इसका आंसर आ जाएगा पार्टिसिपल्स। इन लोस्ट स्प्रिंग अनीस जंग एनालाइजेस। लोस्ट स्प्रिंग ये जो लेसन था इसमें अनीस जंग है वो किसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यानी बहुत ही ज़्यादा गरीबी जो होती है उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, इंडिगो इज रिटन बाय। इंडिगो लेसन है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इंडिगो लेसन के जो राइटर हैं वो हैं लुइस फिशर, इन्होंने इस लेसन को लिखा है। फिर है द याकीमा रिवर वॉज। याकीमा जो नदी थी वो कैसी थी, डीप वाटर में से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो याकीमा रिवर कैसी थी, खतरनाक, ट्रेचरस। याकीमा रिवर है वो ट्रेचरस थी, खतरनाक थी। क्वेश्चन नंबर 29 में इसी लेसन में से लिया गया, द YMCA पूल वॉज 2 or 3 feet deep at one end while it was dash feet at another end। तो दूसरे फीट से कितना गहरा था, 9 फीट गहरा। एक एंड से 2-3 फीट गहरा था YMCA पूल और दूसरे सिरे से 9 फीट गहरा ये जो YMCA पूल है ये था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, हु वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। पेडलर के साथ कौन ज़्यादा टॉकेटिव और फ्रेंडली था। तो ये जो क्रॉफ्टर था, किसान था जिसके यहाँ पे इसने शेल्टर ली थी, शरण ली थी, वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव फ्रेंडली था क्योंकि वो अकेला रहता था, उसके बीवी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, कुछ नहीं था। राजकुमार शुक्ला वाज। तो राजकुमार शुक्ला कौन थे, लैंडलॉर्ड थे, नहीं थे। फिजिकली स्ट्रॉन्ग, शेयर क्रॉपर, ये शेयर क्रॉपर थे, बटाईदार थे, ये वकील भी नहीं थे। तो ये एक शेयर क्रॉपर थे जिनकी एक समस्या थी जिसको लेकर के ये गांधी जी के पास आया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ पोइम माई मदर एट 66। मेरी माँ 66 साल की उम्र में। इस पोइम की थीम आपको बतानी है। तो इस पोइम की थीम है एजिंग, यानी उम्र के ऊपर हमारा इंसान का कोई जोर नहीं चलता है। उम्र हर इंसान की बढ़ती रहती है और वो उसको कोई रोक नहीं सकता है बढ़ने से।
क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, प्रबल लहरों से बहुत दूर, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें एक एग्जाम्पल पूछे, किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ये जो लाइन है ये नीचे कुछ आपको लिटरेरी टर्म्स दी हुई है, इनमें से आपको बताना ये किस चीज़ का एग्जाम्पल इस लाइन में लिया गया है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल लिया गया है एलिट्रेशन का। और एलिट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, दो लगातार जो वर्ड आते हैं उनके जो शुरुआती लेटर होते हैं वो सेम होते हैं, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे इसमें फार में एफ आया है, फार फिर एफ आया, फिर फ्रॉम में भी एफ आया। तो इस प्रकार की जो एक लाइन होती है, इस प्रकार लिखा जाता है, उसको एलिट्रेशन कहते हैं। हु कंपोज द पोइम ए थिंक ऑफ ब्यूटी, थिंक ऑफ ब्यूटी पोइम है वो, उसकी राइटर आपको बताने हैं, उसकी राइटर कौन है, जॉन कीट्स। आपने इस पोइम को पढ़ा है, जॉन कीट्स ने इस पोइम को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है, पेब्लो नेरूडा वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर। पेब्लो नेरूडा, इन्होंने नोबेल प्राइज़ कौन से साल में जीता था लिटरेचर के लिए। तो सही आंसर है इसका 1971 के अंदर। आंट जेनिफर्स टाइगर इज रिटन बाय, आंट जेनिफर्स टाइगर, ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा कंपोज किया गया इसको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एंड्रियन रीच, इन्होंने इसको कंपोज किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आए होंगे या कुछ पता चला होगा आपने यदि लेसन या पोइम को अच्छे से पढ़ा है तो। अगले वीडियो के अंदर कुछ और क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।